वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में हम जिनी को देखते हैं जो उन हेटर्स की क्लास लगा रहा था जो जिन्वू के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे थे। उसने अपना काम खत्म ही किया था कि एक और हेटर्स का ग्रुप आ गया। इन सब से जिनी थक चुका था, मगर तभी वहां पर जिन्वू भी रेड गेट डंजन क्लियर करके आ गया था। वो जिनी की तारीफ करता है कि जिनी बहुत काम करता है। जिनी को भनक तक नहीं लगती जिन्वू के आने जाने की। जिनी ने पूछा कि वो इतनी टाइम कहाँ पर था, तो जिन्वू उसे महंगे महंगे स्टोन दिखाते हुए बोला कि अभी अभी वो एक हाई रैंक डंजन निपटा कर आ रहा है, जिससे जिनी खुश है कि अब वो अपने गिल्ड के एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं। जिनी जिन्वू को याद दिलाता है कि उन्हें अपने गिल्ड को बनाने के लिए एक और मेंबर चाहिए है, क्योंकि गिल्ड बनाने की रिक्वायरमेंट 3 लोग हैं। एक गिल्ड मास्टर जो जिन्वू है, एक वाइस गिल्ड मास्टर जो कि जिनी है, और एक मेंबर चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि वो अपने गिल्ड का नाम क्या रखें, मगर जिन्वू को नहीं लगता था कि नाम भी इतना जरूरी है। उसे तो लगा था कि कोई भी नाम उठाकर रख देंगे, लेकिन नहीं, जिनी इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि एक नाम गिल्ड के लिए बहुत मायने रखता है। तो जिनी जिन्वू को अपने नामों को उल्टा सीधा करके नाम सजेस्ट करने लगता है, जैसे संग यू गिल्ड, यू संग गिल्ड, वू हो गिल्ड, जिन गिल्ड, विंजिन गिल्ड। लेकिन जिन्वू को कोई भी नाम पसंद नहीं आता और वो सोलो गिल्ड या सोलो प्लेयर का नाम बताता है, क्योंकि वो गिल्ड में अकेला ही तो ताकतवर है। मगर ये नाम जिन्वू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो जिन्वू से गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, और जब जिनी दरवाजा खोलता है तो वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर मैडम चाहेइन खड़ी थी जो जिन्वू का गिल्ड ढूंढते हुए वहां पर आई थी। जिन्वू उससे पूछता है कि उसने वहां पर आने का कष्ट कैसे किया, तो हंटर चा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोले कि वो जिन्वू के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर जिन्वू हिल जाता है और चा को अंदर बैठाता है और उसको कॉफी पिलाते हुए फिर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, मगर चा फिर भी यही बोलती है कि उसको जिन्वू की गिल्ड ज्वाइन करनी है। जिन्वू का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सोचकर कि लड़की क्या बोल रही है। जिन्वू ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या गो ने उसको ऐसा करने को बोला है या फिर चोईजोंग ने उसे हंटर गिल्ड से निकाल दिया है। जिस पर मैडम कहती है कि जिन्वू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जिन्वू जानना चाहता है कि उसको उसकी सोलो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना है। ये जानकर मैडम को झटका लगता है कि जिन्वू ने अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखा है। जिन्वू ने बताया कि उन दोनों ने मिलकर गिल्ड पर इस नाम की मोहर लगा दी है। ये सुनकर जिनी का पारा चढ़ जाता है कि उसने इस नाम के लिए कब हाँ बोला है, मगर उस टाइम कुछ ना कहने पर जिन्वू को लगा था कि जिनी ने भी हाँ कर दी है। लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात को टाल देते हैं, क्योंकि उनको सामने बैठी मैडम चा को भी तो हैंडल करना है, जिसके दिल की धड़कन तेज है और वो तेजी से सांस ले रही है, और वो जिन्वू को ऐसा दिखा रही है कि वो तो बिल्कुल शांत है। लेकिन जिन्वू उसकी बातों में नहीं आएगा। उसने पूछा, मिस चा, आपको 2 साल हो चुके हैं अवेकन हुए, और आपका हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा होगा, तो तब भी आप हमारी गिल्ड में क्यों आना चाहती हैं? क्या आपको जुर्माने का डर नहीं है? जिस पर चा कहती है कि उसको घंटा भी डर नहीं है जुर्माने का, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और वो पैसे में अंधी हो गई है, और वो जिन्वू को भी खरीद लेगी। वो जिस कलर की चड्डी पहनती है वो भी सोने की है, और तो और जिन्वू जिस कमोट में हल्का होता है वो उस कमोट को भी खरीद लेगी। अरे यार, माफ करना, कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो स्टोरी पर आते हैं। जिन्वू हैरान है कि वो पेनल्टी देने को भी तैयार है, मगर फिर भी जिन्वू उसको गिल्ड में नहीं लेता, क्योंकि उनके पास इतने वोन नहीं है कि वो चा जैसी हंटर को फीस दे सकें। तो चा अपनी कॉफी को साइड में रखते हुए कहती है कि उसको एडवांस नहीं चाहिए, बस जिन्वू उसको गिल्ड में रख ले।
ये सुनकर जिन्वू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने इतनी सारी कोशिश करी ये जानने के लिए कि चा बता दे कि उसका गिल्ड में आने का मकसद क्या है, जबकि उसका तो गिल्ड में आने पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब इस गधे को कोई समझाओ यार कि मैडम क्या चाहती है। चा मन ही मन कहने लगती है, अरे मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे पसंद करती हूँ। अगर मैं इसको ये बात डायरेक्ट बताऊंगी तो ये मुझे ठरकी समझेगा। जब मैंने पहली बार इसकी स्मेल को नोटिस किया था तो उस रात मुझको नींद भी नहीं आई थी और मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी और ये सब वहीं से शुरू हुआ और मैं जिन्वू को पसंद करने लगी हूँ। इस बात का पता मुझे जेजू आइलैंड रेड में हुआ जब मैं मरने ही वाली थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तब जिन्वू फरिश्ता बन के आया और मुझे बचा लिया और जब मैंने हेलीकॉप्टर में अपनी आंखें खोली तो मेरे पास चेयरमैन गो बैठे थे और हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग पर लैंड कर चुके थे। जैसा कि मुझे लगा था कि जिन्वू वहां पर आएगा और गो ने मुझे बताया कि मैं जिन्वू की वजह से ही आज जिंदा बच पाई हूँ। मुझे लगा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन नहीं, हकीकत में जिन्वू मेरे पास बैठा था और उसी टाइम जिन्वू ने मेरा दिल चुरा लिया। अब मैं इस बात को इसे कैसे बताऊं? हंटर चा बहुत ही ज्यादा बलश करने लगती है क्योंकि वो जिन्वू को अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल पीला हुए जा रहा था। जिन्वू इस बात को नोटिस कर लेता है कि हंटर चा जरूर कुछ छुपा रही है जिसे वो नहीं बता पा रही है। चा ऐसा दिखावा करती है कि वो शर्मा नहीं रही है बल्कि उसे तो गर्मी लग रही है। जिन्वू इंतजार करते हुए थक चुका है कि वो कब अपना मुंह खोलेगी। मैडम एक गहरी सांस लेकर बताती है कि उस पर एक बोझ है, इसीलिए वो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। जिनी जिन्वू को चुपके से बताता है कि शायद हंटर गिल्ड चा से बहुत काम करवाता है, इसीलिए ही वो ऐसा बोल रही है। ये सुनकर जिन्वू को भी ऐसा ही लगता है और सोचने लगता है कि ये बेचारी एक 22-23 साल की कमसिन लड़की है और एस रैंक का बोझ नहीं संभाल पा रही है, जबकि जेजू आइलैंड पर भी ये इंजर्ड हुई थी, इसीलिए इस पर तरस खाकर गिल्ड में ले लेना चाहिए। जिन्वू चा को बताता है कि अगर उसको ज्वाइन होना है तो एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। चा समझी नहीं कि जिन्वू कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तभी जिन्वू जिनी को खाने का सामान लेने बाहर भेज देता है और अब वो दोनों वहां पर अकेले थे। अबे सालों, आगे देख तो लो क्या होगा, पहले से ही दिमाग लगाने बैठ गई। जिन्वू देखता है कि चा अब सीरियस हो चुकी है, इसीलिए वो चा को बताता है कि उसको शैडो आर्मी के एक सोल्जर से लड़ना होगा। ये सुनकर चा राहत की सांस लेते हुए एक सोल्जर से भिड़ने को तैयार हो जाती है। क्या सोच रहे हो? चा भी वही सोच रही थी जो तुम सोच रहे थे। क्या मतलब कि जिन्वू एक ठरकी है? जिन्वू कहता है कि चा को उसके एक सबसे ताकतवर शैडो से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, लेकिन चा डरती नहीं और बिना डरे लड़ने को रेडी हो जाती है और पूछने लगती है कि उसको टेस्ट कहाँ पर देना है। तो जिन्वू उसको उसी जिम में चलने को बोलता है जहाँ पर उसकी और गोटो की फाइट हुई थी और अब जिन्वू के पास बढ़िया मौका है शैडो एक्सचेंज को परखने का कि वो 2 लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर सकती है या नहीं। और जैसे ही चाहे इन दरवाजा खोलकर जिम की तरफ जाने लगती है तो जिन्वू उसको रोक देता है और उसके पास जाकर उसको अपने गले से लगाता है और एक्सचेंज बोलता है। गले लगी हुई चा काफी ज्यादा बलस करने लगती है और उसने देखा कि वो दोनों जमीन के अंदर जा रहे हैं और उनके जाते ही वहां पर जिनी भी आ जाता है जो खाना लेने गया हुआ था। तभी उसने देखा कि वहां पर जिन्वू और चा तो है ही नहीं, बल्कि हाई यॉर्क वाली एक शैडो खड़ी हुई है जो उसी को घूर रही है। उसने जिनी के हाथों से खाना छीना और गपागप करके खा गया। ये देखकर जिनी की हालत खराब हो रही थी और दूसरी तरफ वो दोनों जिम पहुंच जाते हैं और चा को समझ नहीं आ रहा है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए और जिन्वू मन ही मन कहता है,
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शैडो एक्सचेंज दूसरों पर भी काम करती है और ये एक पोर्टल के जैसा है जिसमें से मैं किसी को भी ले जा सकता हूँ। और बात करें तो इसका एंटर पॉइंट मैं हूँ और एग्जिट पॉइंट मेरे शैडो सोल्जर हैं। इसके बाद जिन्वू चा को टेस्ट शुरू करने को बोलता है, मगर चा की प्रॉब्लम है कि उसके पास उसका वेपन नहीं है। जिस पर जिन्वू कहता है, तुम उस कुदाल के बारे में बात कर रही हो जो कारगालकान के डंजन में लाई थी। ये सुनकर चा का चेहरा शर्म से लाल पीला हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है। खैर, इसके बाद चा ने बताया कि यहाँ पर और भी हथियार रखे हुए हैं ताकि हंटर प्रैक्टिस कर सकें। अरे यार, मैं बताना भूल गया, ये जिम स्पेशली हंटर के लिए ही बनाया गया है। चा वहाँ का लॉक खोल देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे वेपन रखे हुए हैं। हालांकि ये इतने पावरफुल तो नहीं हैं, मगर प्रैक्टिस के लिए सही हैं। चा वहाँ से एक लंबी सी स्वॉर्ड निकाल लेती है और टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है और मैट पर आकर जिन्वू को कहती है कि वो उसको कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करे और अपने ताकतवर शैडो को बुलाए। जिन्वू मन में कहता है, ये सही कह रही है। अगर मैंने कोई छोटा मोटा सोल्जर निकाला तो ये उसकी माँ बहन कर डालेगी, इसीलिए इसको लड़ना पड़ेगा मेरे नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड से। जिन्वू इग्रिस को निकालते हुए बोला कि ये शैडो उसका सबसे तेज और स्वॉर्ड चलाने में मास्टर है और इसी को चा ने डिफीट करना है। चा ने पूछा कि हार जीत का फैसला कैसे होगा, तो जिन्वू ने कहा कि चा को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक कि शैडो डिस्ट्रॉय ना हो जाए या फिर चा खुद को सरेंडर ना कर दे। जिन्वू ने जानबूझकर बेरू को नहीं बुलाया क्योंकि अगर वो आया तो चा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टेस्ट शुरू होता देख चा अपना ऑरा रिलीज करती है तो जिन्वू को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है और वो चा को थोड़ी देर अपनी गर्दन दूसरी तरफ फेरने को बोलता है और इग्रिस को अपनी तलवार निकाल कर देता है जो उसने जेजू आइलैंड पर इस्तेमाल की थी। जिन्वू टेस्ट शुरू करने का ऑर्डर देता है और अब चाहेन और इग्रिस आमने सामने थे। हमें तलवार के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये डीमन किंग बैरन की लंबी तलवार है जिसमें उसकी पावर है और ये एक ऐसा रैंक आइटम है जो अपने एनिमी पर एक तगड़ा लाइटनिंग अटैक करती है। इग्रिस बड़े ही बेड़स तरीके से तलवार को लहराता हुआ चा पर एक जबरदस्त अटैक करता है और चा उस अटैक से बचते हुए इग्रिस पर जंप करके उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है जिसे इग्रिस ब्लॉक कर देता है। जिन्वू को पता था कि चा काफी फुर्तीली है, इसीलिए ही तो उसने इग्रिस को बुलाया है और जिम के पास ही में बैठे हुए चेयरमैन गो भी उस अटैक को महसूस करते हैं और वो झांक कर देखते हैं कि जिम में कुछ हलचल हो रही है। उन्होंने सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया कि वो जिम वाले कैमरे को उसकी स्क्रीन पर ज्वाइंट कर दे क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर है कौन। चेयरमैन ने देखा कि जिम में चा और जिन्वू अकेले हैं और उनको देखकर गो मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उनको चा के मन में चल रही बातों का पता तभी चल गया था जब उन्होंने चा को बताया था कि वो जिन्वू की वजह से ही जिंदा है। उनकी प्राइवेसी को सेफ रखते हुए गो कैमरे को डिस्कनेक्ट करवा देते हैं और वापस से अपने काम पर लग जाते हैं, मगर तभी उनको एक जोर का झटका लगता है लेकिन वो फिर भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और वहीं जिम में हम देखते हैं कि ये झटका इग्रिस की वजह से लगा था क्योंकि चा ने उसको तेजी से दीवार पर पटक कर मारा था। उसने अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराते हुए जिन्वू से पूछा कि वो तो अपने पावरफुल शैडो को बुलाने वाला था, क्या पावरफुल शैडो इस तरह मार खाता है? जिस पर जिन्वू कहता है, मिस चा, मैं उसको जानबूझकर नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि वो काफी खतरनाक है और तुम्हारी माँ बहन कर डालेगा। लेकिन चा नहीं मानती और एक बार फिर से उस कातिल एंट का सामना करना चाहती है।
जिन्वू हैरान है कि उसको कैसे पता, क्योंकि वो तो उस टाइम बेहोश पड़ी हुई थी। जिस पर चा ने बताया कि उस कैमरामैन की वीडियो में उसने कातिल एंट को लड़ते हुए देखा है। अब जिन्वू के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी आर्मी के सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो बेरू को समन कर लेता है, जिसे देखकर चा को पसीना आने लगता है। तो जिन्वू एक बार फिर से पूछता है, मिस चा, क्या आप सच में इस तूफान से टकराना चाहती हो? क्योंकि ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और हम देखते हैं कि बेरू वहां पर आ चुका है और उसे देखकर किसी की भी पैंट गीली हो सकती है, जैसे जेजो आइलैंड पर कैमरामैन की हो रही थी। बेरू ने जिन्वू से पूछा, मेरे मालिक, जो ये पतली सी लंबी लड़की मेरे सामने खड़ी है, मुझे इसके साथ क्या करना है? जिस पर जिन्वू कहता है कि उसे चाहे इनको बगैर चोट पहुंचाए हराना है। ये सुनकर बेरू हाँ में सर हिलाता है और एक तगड़ी सी रोर करता है, जिससे जिम की लाइट्स फूट जाती हैं। और उसकी खतरनाक रोर को देखते हुए चा समझ नहीं पा रही थी कि जिन्वू इतने भयानक बीस्ट से कैसे लड़ पाया था। बेरू अटैक करने के लिए अपने पंजे को तैयार करता है, जिस पर जिन्वू उसको ऐसा करने के लिए डांट देता है, जिससे बेरू सहम जाता है। उन दोनों को बातें करते देख चा को लगा कि उसके पास हमला करने का बढ़िया मौका है, मगर तभी बेरू बिजली की रफ्तार से चा के पीछे आ जाता है। चा समझ जाती है कि इस जानवर ने एक बार पहले भी जेजू आइलैंड पर ऐसा ही किया था, पर अचानक से चा बेरू पर अपनी सवोर से वार करती है, जिसको बेरू आसानी से पकड़ लेता है और जिन्वू की बात को याद करके छोड़ भी देता है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। मगर जिन्वू ऑर्डर दे तो बेरू एक झटके में ही चा की माँ बहन कर दे। चा बेरू पर कई सारी स्लैश मारती है, जिससे बेरू आसानी से बचता है। मगर आसान भाषा में बोलूं तो बेरू खेल रहा था और ये सब देखकर चा बेरू की गर्दन काटने की कोशिश करती है, तो बेरू नीचे होकर बच जाता है। चा को समझ नहीं आता कि ये जानवर बिना हिले उसके सारे अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर रहा है। बेरू चा के नजदीक आकर उस पर एक तेज रोर करता है, जिससे चा पीछे गिरने ही वाली थी कि मुश्किल से खुद को संभालती है। तो जिन्वू उसको हार मान लेने को कहता है, मगर चा ऐसा करने को तैयार ही नहीं है और लड़ाई को कंटिन्यू रखती है। जिन्वू को समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहती है। बेरू जो जिन्वू की बाकी शैडो से बिल्कुल अलग है और उसका जन्म ही हंटर्स को मारने के लिए हुआ था और एक हंटर उसके सामने हार मानने को राजी ही नहीं है। तो जिन्वू को लगता है कि बेरू अब अपनी जानलेवा ताकत का इस्तेमाल चा पर करने वाला है और जिन्वू उम्मीद करता है कि चा का हार ना मानने का मकसद अच्छा हो। बेरू चा से कहता है, कमजोर लड़की, तू क्या समझती है? मैं तुझ पर हमला नहीं कर रहा हूँ, तो क्या तू मेरे सर पर चढ़ेगी? क्या तू अभी तक नहीं समझी कि मैं तुझसे खेल रहा था? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। बेरू तेजी से चा की ओर बढ़ता है और अपने पंजे को तैयार करके चा पर अटैक करता है, लेकिन चा साइड होकर बच जाती है और वो अटैक जमीन पर जा लगता है। चा बेरू की स्पीड से हैरान होता है। तभी चा अपनी स्किल सवोर्ड डांस के इस्तेमाल से बेरू पर तेजी से बढ़ती है और कई सारे स्लैश मारती है। तभी बेरू उसकी तलवार को पकड़कर आधी तोड़ देता है। अब चा के पास एक ही मौका है और उसके पास माना भी काफी कम है, इसीलिए चा अपनी स्किल सवोर्ड ऑफ लाइट की मदद से अपनी टूटी हुई तलवार को लंबी करती है और घुमाते हुए उसको बेरू के सीने के आर पार कर डालती है। जिन्वू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिन्वू के एक ऑर्डर की वजह से बेरू को एक हिट खाना पड़ा और जब से वो पैदा हुआ है तब से उसने बस एक ही हिट खाया था, वो भी जिन्वू के हाथों, जबकि एक कमजोर लड़की उसको इंजर्ड करके अपने आप को शानी समझ रही है। बेरू को वो ऑर्डर याद आता है जो उसको क्वीन एंट ने दिया था कि हंटर्स को मार डालो। बेरू अपनी पुरानी फॉर्म में
चला जाता है और चा को दुश्मन मानते हुए सीरियस हो जाता है और उस पर एक जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि जिन्वो उसको चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करता है, मगर बेरू के पंजे का अटैक चा के बिल्कुल करीब होता है। पर अचानक वहां पर हुए धमाके की वजह से काफी धूल उड़ती है और हम देखते हैं कि जिन्वो ने बीच में आकर बेरू के हाथ को पकड़ लिया है। जिन्वो बेरू को धमकाते हुए बोला, मैंने तुझे क्या बोला था, तूने सुना नहीं था क्या? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि खुद से फैसले लेगा। क्या तुझे टर्मिनेट होने का डर नहीं है? ये सुनकर बेरू डर जाता है और कूदते हुए दूर हटता है और कांपते हुए जिन्वो से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। जिन्वो चा की खैरियत पूछता है और ये बात जानने की कोशिश करता है कि उस जैसी हंटर एक बिना नाम वाली गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए अपनी जान देने को क्यों तैयार है, जबकि उसको तो कोई एडवांस भी नहीं मिल रहा है। जिन्वो उसको चुपचाप खड़ी देखकर उस पर जोर देता है कि चा उसको बता दे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन मैडम के मुंह में तो दही जमा है और वो कुछ नहीं बोलेगी। तभी जिन्वो खुद से ही कहता है कि क्या चा हीन उसको पसंद करती है। पहले तो चा ये सुनकर घबरा गई क्योंकि जिन्वो ने उसके मन की बात बोली थी और जब जिन्वो को लगा कि ये बात भी नहीं है तो वो आगे बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही चा बोल पड़ती है और बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि वो ये सब इसीलिए ही कर रही है क्योंकि वो जिन्वो को पसंद करने लगी है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।